गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सिद्धार्थ। और आज अपन मनरेगा और वी जीराम जी ये जो बिल है, इस बिल का इस वीडियो के माध्यम से तीसरा पार्ट है। और इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि ये बिल में मनरेगा में इसको खत्म कर दिया है और वी जीराम जी जो बिल आया है उसमें जो है नए प्रावधानों में क्या जो प्रावधान है जो चर्चा का विषय बने हुए हैं ना। जैसे उन कहें कि भाई ये जो मैंने लिख लिया कुछ है ना, अगर मनरेगा की हम बात करें तो इस पिछले 15 सालों में इसने 4000 करोड़ दिहाड़ी रोजगार दिया है। ग्रामीण भारत में इस योजना के चलते 9.5 करोड़ काम पूरे हुए हैं और हर वर्ष 5 करोड़ परिवारों को जो है इस योजना का फायदा मिला है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी बढ़ी है। कोविड-19 जैसी महामारी आई, राष्ट्रीय संकट आया। राष्ट्रीय संकट के समय इस योजना के माध्यम से लाखों परिवारों को भूख से बचाया गया, करोड़ों लोगों को पलायन से रोका गया। इस प्रकार यह योजना एक कल्याणकारी योजना थी और ग्रामीण भारत में ये रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराने के लिए यह महत्वपूर्ण योजना सुनिश्चित होगी। ठीक है, अब इसको बदला क्यों है? बदला पिछले कई सालों से मनरेगा में काफी समस्याएं हुई और इन समस्याओं में बदलाव करना बहुत जरूरी था। जैसे हम देखेंगे वर्ष 2024-25 में कुल 193.67 करोड़ है ना, 193.67 करोड़ रुपए का इस योजना के माध्यम से कवर किया गया। ठीक है, 6.7% ग्रामीण परिवारों को ही 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया। ठीक है, इसी प्रकार आगे अपन देखते हैं कि भाई वर्ष 2025 और 26 में 23 राज्यों की जब मॉनिटरिंग की गई तो मॉनिटरिंग से पता चला कि कुछ इस योजना के माध्यम से जो काम होने थे वो काम ही नहीं हुए हैं या फिर इस योजना के हिसाब से नहीं हुए हैं। बजट दिया है, बजट के हिसाब से नहीं हुए हैं। ठीक है, और जांच के बाद जब पता चलता है कि भाई इस योजना के माध्यम से ग्रामीण भारत में जो मजदूरों को रोजगार दिया जाना चाहिए, रोजगार के स्थान पर जो है मशीनों का बहुत ज्यादा यूज किया गया और इस प्रकार से बहुत बड़ी गैर हाजिरी को नजरअंदाज किया ना। इस प्रकार से बहुत बड़ी स्तर पर जो हाजिरी को नजरअंदाज किया और इन समस्याओं को जब अध्ययन किया तो अध्ययन से पता चला कि भाई इन समस्याओं में इस योजना में बहुत सारी समस्याएं हैं ना। तो इस प्रकार सरकार ने ये तर्क रखे और इन तर्कों के माध्यम से नया जो है कानून लेकर के आई है ना। तो अभी उन्होंने इस जो है वी जीराम जी 2025 का जो कानून था वो पहले ही ऊपर पढ़ चुके। अब अपन इसमें जो कुछ थोड़े बहुत जो प्रावधान है उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। भाई जैसे कि ये जो कानून था अपन समझते हैं कि भाई ये 18 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पास हो गया और 19 दिसंबर 2025 को जो है राज्यसभा में पास हुआ और 21 दिसंबर 2025 को महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको हस्ताक्षर किए गए और इस प्रकार से यह स्कीम्स जो है यह कानून लागू हो गया। अब इसमें जो कानून इसका जो सेक्शन है सेक्शन 4 सबसेक्शन 5 ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई केंद्र सरकार हर वित्त वर्ष में राज्यों के लिए अलग अलग आवंटन तय करेगी और जो केंद्र सरकार के तय पैरामीटर के आधार पर होगा। ठीक है, ये ठीक है। दूसरा कहता है कि सेक्शन 5 और 1 सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि भाई केंद्र सरकार को किसी राज्य में ग्रामीण इलाकों को नोटिफाई करने का अधिकार दिया गया है और रोजगार सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा नोटिफाई किए गए ग्रामीण क्षेत्र में ही दिया जाएगा और इस लिहाज से ये जो योजना है केंद्र सरकार नियंत्रण स्थापित करती है ना। जबकि मनरेगा में ऐसा नहीं था। मनरेगा में यूनिवर्सल योजना थी है ना कि भाई मनरेगा क्या थी? डिमांड आधारित स्कीम्स थी, यानी जितने मजदूर काम मांगे हैं उतने ही एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का अकुशल रोजगार दिया जाएगा और जरूरत के हिसाब से इसका जो बजट है मनरेगा का बढ़ाया जा सकता था। जबकि नए कानून के तहत राज्यों के लिए आवंटन केंद्र सरकार फिक्स बजट के अंदर ही सीमित रखेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो प्रावधान है ये प्रावधान इस स्कीम्स को पूरे ग्रामीण भारत में जो है नहीं चलने देंगे क्योंकि जहां पर केंद्र की सरकार है और जहां पर राज्य की सरकार है यहां पर एक ही सरकार है उस जगह तो ये क्योंकि केंद्र सरकार को जो है किसी ग्रामीण क्षेत्र को नोटिफाई करने का अधिकार है तो वो अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार से नोटिफाई कर सकता है, अपने क्षेत्र के लिए कितना भी बजट आवंटित कर सकता है और इस प्रकार से वो है उस क्षेत्र में जो है सफल योजना के तौर पर देखी जा सकती है। दूसरा, अगर कहीं पर किसी राज्य में विपक्ष की सरकार है, किसी राज्य में
विपक्ष की सरकार है, किसी अन्य पार्टी की सरकार है, जहां पर केंद्र की सरकार नहीं है, ठीक है, तो वहां पर ये उस क्षेत्र को नोटिफाई करेगी या बजट में जो है आनाकानी करेगी या उस क्षेत्र में रोजगार देने में आनाकानी करेगी, क्योंकि इसका कंट्रोल जो है कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। क्योंकि अपन समझते हैं कि इनके जो प्रावधान है, इसमें वित्त से संबंधित जो प्रावधान है 60% जो है केंद्र सरकार का होगा और 40% राज्य सरकार का होगा, ना, मतलब 60:40 के अनुपात में वित्त का पोषण किया गया है। और वो है केंद्र सरकार ऐसे राज्यों में वित्त का पोषण नहीं करेगी जिसमें विपक्ष की सरकार हो, या तो इस प्रकार से जहां पर विपक्ष की सरकार होगी या फिर जहां पर जो गरीब स्टेट्स होगा उस जगह जो धन का आवंटन नहीं करेगी और इसकी फिक्स बजट तय नहीं करेगी, तो वहां पर ये योजना फेल होती हुई दिखाई देगी। और फिर जो है अगर वो स्टेट्स सरकार है ना, जो है राज्य सरकार है, वो वहां पर रोजगार देती है या फिर सीमित बजट से ज्यादा रोजगार देती है, तो वो उसका खर्चा राज्य सरकार को ही उठाना पड़ेगा। इस प्रकार से इस योजना को जो है फेल होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से विपक्ष कह रहा है कि भाई इस कानून के माध्यम से मनरेगा पर सारा कंट्रोल केंद्र सरकार का होगा और यह अतिरिक्त बोझ स्टेट्स पर स्टेट गवर्नमेंट है उस पर भी डालेगा। क्योंकि अगर अपन देखें तो स्टेट्स कहीं कहीं पर गरीब राज्य हैं या फिर कहीं कहीं पर वो जो है इसका खर्चा का वहन नहीं कर पाते, क्योंकि अपन ने देखा है कि अभी जब जीएसटी लागू हुई, जीएसटी का जो अनुदान है कहीं उचित रूप से अनुदान भी उन राज्यों को नहीं दिया जा रहा है ना। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि भाई ये स्टेट्स ये जो है किसी भी जो गरीब राज्य है या फिर जैसे तमिलनाडु है ना, यहाँ पर ये इसकी फेल होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसमें अपने जो है इसकी जो समस्याएं थी, समस्याओं को डिस्कशन किया और इस